ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डोमेन है जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे डोमेन हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे काम करके हम सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो उसमें तो सबसे पहला पार्ट होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है। उसके अंदर जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं। इलिस्ट्रेशन बेसिकली एलोबरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें आपकी इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स के अंदर आती हैं, इलिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। और आज हम उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक बेसिकली क्या है? वो पूरा प्रोसेस है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस वक्त आप कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आगे चल के हम लेक्चर्स में देखेंगे भी। उनमें से कुछ एक प्रोसेस होता है और कुछ टाइप्स होती हैं जिस तरह आप रिक्वायरमेंट गैदर करके आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। उनमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट करते हैं अपने क्या बोलते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसके लिए सबसे पहले आप इंटरव्यू करते हैं। उसमें से एक और चीज़, उसकी सर्वे करते हैं। उसमें क्वेश्चनेयर के थ्रू आप मालूम करने की कोशिश करते हैं क्या है, इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। टास्क एनालिसिस करते हैं, डोमेन एनालिसिस करते हैं, इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग और ऑब्जर्वेशन। ये सारे स्टेप्स वो हैं कि जिनके थ्रू आप एलिसिटेशन टेक्निक्स कहलाई जाती हैं, जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इनमें सबसे पहले इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अगर देखा जाए, इंटरव्यू आप क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से टू द पॉइंट आप जो भी डाटा कलेक्ट करना चाहें वो इंटरव्यू के थ्रू के कौन से ऑप्शंस उनको रिक्वायर्ड हैं और कौन से ऑप्शन उनको रिक्वायर्ड नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं। तो आप इंटरव्यू में आप ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। उसकी कुछ टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरव्यू की कुछ टाइप्स होती हैं जिनमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ ओरल इंटरव्यूज़ होते हैं, और कुछ ग्रुप इंटरव्यू भी होते हैं। उनमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है क्लोज्ड का मतलब ये है कि आपके सामने एक पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न से, उस एजेंडा से आप आगे पीछे नहीं होते। आप उसमें रहते हुए तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, टू दी पॉइंट बात पूछते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आपके सामने क्लाइंट होते हैं, कुछ उनकी ऐसी डिजिग्नेशन होती है कि जिनको ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर, ऑल ओवर द क्या बोलते हैं सिस्टम के बारे में, जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चल रहा होता है, उनको इस बारे में इल्म नहीं होता। तो उनसे एक ख़ास हिस्से में रहते हुए, ख़ास पार्ट में रहते हुए आप उनसे डिस्कशन करते हैं, उस टॉपिक पे रहते हुए, उस पैटर्न आप फॉलो करते हुए आप डिस्कशन करते हैं। दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड, जो ओपन डिस्कशन होती है, जिसमें आप ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अंदाज में आप डिस्कशन कर सकते हैं ओपनली आप, और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट आप क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स को भी आप उसमें पूछ सकते हैं। ये ओपन डिस्कशन होती है नॉर्मली ओपन एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। और तीसरा है ओरल कम्युनिकेशन में। ओरल कम्युनिकेशन में आप नॉर्मली पूछते हैं अपने क्लाइंट से उनकी डिफरेंट चीज़ों को। ये भी उसी तरह का है जैसा स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड है। इसी तरह से ग्रुप इंटरव्यू भी होता है। ग्रुप इंटरव्यू में बेसिकली जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो आपके ग्रुप की सूरत में आपके सामने आते हैं, और क्या बोलते हैं, इसमें आप डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह के कंपनी में मौजूद लोग, उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ग्रुप की सूरत में। यानी पूरे डिपार्टमेंट में चंद लोगों को आप बुला लेंगे, चंद मेंटोर्स को आप बुला लेंगे, और उन मेंटोर से आप डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। मेंटोर्स कहते हैं जो उनको लीड कर रहे हों या हेड कर रहे हों। इसके अलावा सर्वे भी एक टेक्निक है, एलिसिटेशन टेक्निक्स के अंदर आती है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से आप सर्वे फॉर्म जाके आप कंप्लीट करते हैं। सर्वे फॉर्म होता है, उस जाके आप सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन से ऑप्शंस में कितने लोगों को कितनी नीड है। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई उस सूरत में होती है जब सर्वे में ये चीज़ बात सामने आए कि हाँ, ये ऑप्शन जो आप पर्टिकुलर ऑप्शन जो आप रखने जा रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये सर्वे की सूरत में आपको नज़र आती है। विदाउट सर्वे आपके सामने ऑप्शंस तो आ जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है
और कौन सा ऑप्शन कितनी प्रायोरिटी रखता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सर्वे करते हैं तो सर्वे से आपको पता जाता है कि जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपकमिंग नेक्स्ट सिस्टम के अंदर आप शामिल करेंगे, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं लेकिन उस कंपनी के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्वे की सूरत में सामने आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चनियर होते हैं, क्वेश्चनियर बिल्ट इन क्वेश्चंस होते हैं। आप एक पेपर लेते हैं और उसके अंदर 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 40-50 क्वेश्चन आप क्या बोलते हैं लिख के आप अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा मसला ये आता है कि अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हों, 50 हो, 60 हो, तो बोर्डम फीलिंग्स होती हैं। और कुछ कस्टमर, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉपीट कर रहे होते हैं एक दूसरे का, या फिर ये दिखने में आया है कि ये देखने में आया है कि अगर कोई कस्टमर अगर प्रॉब्लम में अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं होता तो वो किसी और से पूछ के या फिर किसी और का आंसर कॉपी करके इस तरह करके वो क्वेश्चनियर को सबमिट करा रहे होते हैं, यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट इसमें जाहिर हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी, इससे बचने के लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करना होता है। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये फेस होती है कि सारे क्वेश्चन उसमें कर नहीं पाते। तो बेसिकली ये टेक्निक भी काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इससे बिल्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई सुपरविजन नहीं होती किसी की। आप बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको कलेक्ट करते हैं। टास्क एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जब आप तमाम चीज़ों को आप क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट को आप गैदर करते हैं तो उसके साथ साथ आप टास्क की भी एनालिसिस करते हैं कि कौन से टास्क को पहले रखना है और कौन से टास्क को बाद में रखना है। उसके एनालिसिस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको ये चीज़ बाद में पता चलती है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं, और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसको आप रखने के बाद उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये सारे कुछ टास्क एनालिसिस के बाद होता है आपके। इसके अलावा डोमेन एनालिसिस होता है। डोमेन एनालिसिस का मतलब है कि इसमें एक्सपर्ट पर्सन आते हैं आगे और जो उस डोमेन से रेलेवेंट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं तमाम रिक्वायरमेंट की अलग से, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे ऑप्शंस भी उसमें भी आप काम कर जाएं कि जो आगे चल के क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग्स या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लैकिंग का बाइस बने। इसके लिए आप कंसल्टेंसी लेते हैं, आप डोमेन एनालिसिस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, तो वो उस डोमेन में जो इस पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में कहीं दफ़ा काम कर चुके होते हैं तो वो उसमें वीक पॉइंट्स बताते हैं कि अभी बहरहाल ये सॉफ्टवेयर बनने में तो बहुत ज़बरदस्त और ये ऑप्शंस बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, लेकिन वो आगे चल के कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है वो इन तमाम चीज़ों को वो एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। आप बहुत सारे डोमेन से लोगों को जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बुला के आप फर्दर एनालिसिस करते हैं, आप उनसे इनपुट लेते हैं और फिर डायरेक्शन सेट करते हैं कि किस तरीके से आपने उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है, यानी डायरेक्शन सेट करना या इनिशियली डायरेक्शन सेट करना और बताना कि डिबेट की सूरत में फॉर्मली या इनफॉर्मली कि आप जो डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसकी डायरेक्शन सेट करते हैं। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग होती है। प्रोटोटाइपिंग आपकी एक लेआउट होता है, इसमें तमाम फंक्शनैलिटी आप ऐड करते हैं और इसके बाद आप रफली एक पिक्चर बनाते हैं जिसमें आप कहीं टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेसिक टूल जिसमें आप यानी सिर्फ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके एडवांस और अच्छे टूल जो कि इजी टू यूज़ हैं, जो आगे चल के मेरे लेक्चर में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ख़ास तौर पे आएगा कि हम किस तरीके से हम इन प्रोटोटाइपिंग करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ये बेसिकली एक आइडिया होता है, बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसका लेआउट होता है। तो इसके थ्रू आप करते क्या हैं, बेसिकली आप अपने क्लाइंट को एक रफली आइडिया देके, एक लेआउट बना के, एक स्ट्रक्चर बना के, एक वायर फ्रेम बना के आप उसको समझाते हैं और जब उसके समझ में आता है तो फिर आगे उसमें अच्छा उस स्टेज पे अगर आपका क्लाइंट ये चाहे कि इनमें इसका कलर चेंज करना, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज करना, उसके फीचर्स चेंज करना, तो उस वक्त वो चीज़ वो करवा सकता है। साथ साथ वो उसका फीडबैक भी, जिस तरह मैंने कहा, वो देता रहता है और उसके बाद वो आगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें बेसिकली एक और ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी आप वर्क प्लेस में जाते हैं, किसी भी इदारे में आप जाते हैं, वहाँ पर उनके काम करने का अंदाज क्या है उसको वॉच करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं।
यानी मिसाल के तौर पे वो किस तरह से रजिस्टर्ड अभी इस वक्त मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से टेबल्स बना रहे हैं, कौन कौन से रजिस्टर को वो मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पर वॉच आउट करते हैं। वॉच आउट करने से आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि उन्होंने टेबल किस तरह से क्रिएट किए हैं और फिर वही टेबल अपने डेटाबेस के अंदर आप स्कीमा में, डेटाबेस की स्कीमा में आप पुट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उन्होंने इस टेबल से उन्होंने किसके साथ इसको रिलेट किया है। कोई एक्स्ट्रा फील्ड अगर आपको नज़र आती है तो वहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं आप, और जो आपको ऐसी चीज़ है जो कि उन्होंने ऐड नहीं की, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन अगर आपको नज़र आता है तो उसको अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करते हैं और चीज़ें समझने में आसानी होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर कोई सीक्रेट कोई एजेंसी है, अगर वो अपना डाटा ओपन नहीं करना चाहती तो ऑब्जर्वेशन की सूरत में वो लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज में आता है। और बाकी सब वही है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने डाटा को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे मीनिंगफुल होता है हमारे आगे चल के। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग अपने क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स होती हैं, उसकी एलिब्रेशन टेक्निक्स होती हैं, उसको हमने आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप कर सकते हैं, फील फ्री, आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह।